वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तो यानी साइकोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 1 से बनने वाले प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और अब की बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आइए हम देखते हैं कि आखिरकार साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में सेकंड सेमेस्टर में कौन-कौन से प्रश्न यूनिट नंबर 1 से बनने वाले हैं अब की बार, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे ये कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में आ सकता है, शैक्षिक मापन के कितने स्तर होते हैं? बताएँ, 5 स्तर, 3 स्तर, 6 स्तर या 4 स्तर? शैक्षिक मापन की अगर बात की है तो इसके 4 स्तर होते हैं बेसिकली। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मापन मतलब माप मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है। प्रतिशत के अंकों में या प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? मानसिक मापन या मापन जो होता है, यहाँ पर मापन कर लेंगे। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता, जो उसकी एजुकेशनल एबिलिटी होती है, उसको प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है। वह मूल्यांकन मतलब मापन होता है, मूल्यांकन का वह भाग जो बालक की जो एजुकेशनल जो एबिलिटी होती है, शैक्षणिक योग्यता होती है, उसको प्रतिशत के अंकों में प्रदर्शित करता है। उसको क्या बोलते हैं? शैक्षणिक मापन, मानसिक मापन, शैक्षणिक मापन, क्या बोलते हैं उसको? फटाफट से आप बताएंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शैक्षणिक मापन। ऑप्शन नंबर बी में भी शैक्षणिक मापन दिया है, सी में भी दिया है, तो दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन जो पहले हुए वही लगा देंगे, शैक्षणिक मापन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं, यानी किस विद्वान ने मापन के स्तर बताया है? मापन के स्तर को एस एस स्टीफेंस महोदय, स्टीवेंस बड़े अच्छे विद्वान हैं और मापन के बारे में बताते हैं। बेसिकली मापन और मूल्यांकन दो एक प्रकार से चीजें होती हैं इसमें। मापन का मतलब जैसे होता है, मापन एक स्केल या पैमाने के माध्यम से, ऐसे मान लेते हैं 1 लीटर आपको नापना है दूध, तो 1 लीटर दूध किससे नापेंगे? मतलब दूध की मात्रा को किससे नापेंगे? आप लीटर से नापेंगे, ठीक है। यानी 1 लीटर का जो एक प्रकार से पैमाना होगा, उस लीटर में भरेंगे और जितना दूध होगा उसमें आ जाएगा उस बर्तन में 1 लीटर वाले, उसको बोलेंगे कि ये 1 लीटर है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे चीनी अगर आपको मापना है तो आप केजी में मापेंगे, ठीक है। तो ये किलो में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। तो हर एक चीज़ के मापने की एक इकाई होती है। उसी इकाई के एक प्रकार से आधार पर मापन फिक्स किया जाता है और अंकों में उसका नंबर आता है, ठीक है। यानी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसे 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये सब दूरी का पैमाना, मीटर। तो इस तरीके से मीटर, किलोमीटर, ठीक है? ये आपका दूरी का पैमाना हो गया। केजी यानी कि ग्राम, किलोग्राम, ठीक है? ये सब क्विंटल, ये सब आपका एक प्रकार से मात्रा बताता है। और ऐसे लीटर आपका ये भी एक प्रकार से मात्रा मतलब की मात्रा बताता है। यानी कि ये क्वांटिटिव एक प्रकार से मापन जो होता है क्वांटिटिव होता है, मात्रात्मक होता है, मात्रा बताता है मापन, ठीक है? क्वालिटी को नहीं बताता है। चीनी की क्वालिटी कैसी है, ये मापन के द्वारा आप नहीं जान पाएँगे। चीनी की क्वालिटी कैसी है, ये आप मूल्यांकन के द्वारा जान पाएँगे। यानी मापन और मूल्यांकन 2 एक प्रकार से चीज़ें आप समझिएगा इनको। मापन जो होता है ये आपकी क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है कि भई ये वस्तु कितनी है, इसका वज़न कितना है, ये कितनी की संख्या में है, ये सब तो बता देगा। ये कितना दूरी पर है, ये सब बता देगा मापन। लेकिन वहीं मूल्यांकन का क्या काम होता है? मूल्यांकन जो होता है, वो एक प्रकार से क्वालिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण बताता है। गुणात्मक एक प्रकार से एक नॉलेज जो होती है वो होती है एक प्रकार से मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है। अब बच्चे का आप मापन थोड़ी करेंगे, बच्चे का आप मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना उसको याद रह गया, कितना नहीं याद रह गया, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। अच्छा, बुद्धि लब्धि को आप मापते हैं, लेकिन उसकी जो एक प्रकार से जो उसने जो पढ़ा है, उसका आप क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं उसको, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। मूल्यांकन जैसे कि मान लेते हैं कि चीनी की क्वालिटी कैसी है। अब चीनी की क्वालिटी का पता लगाना ही उसका मूल्यांकन करना है। यानी 1 किलो चीनी कितने रुपए की होगी, उसका मूल्य का अंकन है। मूल्य धन अंकन, यानी मूल्य को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। ये चीजें आप समझिएगा, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से चौथा नंबर प्रश्न है, मानसिक मापन यानी कि जो मानसिक मापन आप समझ ही रहे होंगे। मानसिक मापन यानी कि जैसे मानसिक मापन में बुद्धि का मापन हो गया,
ठीक है? इसके अलावा आपके दिमाग का मापन हो गया, ऐसे और भी चीज़ों का मापन इसमें शामिल होता है, ठीक है? बुद्धि का मापन हो गया, रुचि का मापन हो गया, यानी कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी अभियोग्यता, आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी योग्यता, क्षमता कितनी है, ये सब आपका होता है, ठीक है? मानसिक मापन। तो मानसिक मापन जो शब्द है, मेंटल मेज़रमेंट जिसको आप बोलते हैं, तो मेंटल मेज़रमेंट जो है, ये शब्द किसने प्रयोग किया, किस विद्वान ने? स्टीवेंस, ब्रैडफील्ड या प्रोफेसर एस के दुबे या कैटल? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मानसिक मापन का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, जिस शब्द का, कैटल महोदय ने किया था। बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन, मूल्यांकन, प्रतिदर्श या चर? प्रतिदर्श का मतलब होता है एक नमूना। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है? नमूना। जैसे मान लेते हैं सैंपल, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं आप। सैंपल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आप दूध की पूरी मात्रा थोड़ी ना नापते हैं कि दूध की क्वालिटी कैसी है, तो प्रतिदर्श का आपकी क्वालिटी बताता है। दूध में कितना फैट है, ये आप दूध का एक प्रकार से उस बाल्टी में से दूध भरा है, मान लेते हैं 5 लीटर दूध है, उस 5 लीटर दूध को आप नहीं नापेंगे। आप उस 5 लीटर दूध में से आप 10 ग्राम दूध निकालेंगे, यानी छोटी सी थोड़ी सी मात्रा, उसी थोड़ी सी मात्रा का आप चेक करेंगे कि भाई इसका फैट कितना है, और उसी के आधार पर इन 10 ग्राम दूध का जो क्वालिटी होगी, वही क्वालिटी पूरे बाल्टी के दूध की होगी। ये होता है प्रतिदर्श, यानी नमूना वाला मेथड मापन, ठीक है? मापन तो आप सभी लोग जान ही गए क्या होता है। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है? मूल्यांकन क्वालिटी बताता है। प्रतिदर्श कम, मतलब कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु है, उस बड़ी विषय वस्तु को हम लोग मूल्यांकन उसका नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम किसी थोड़े से पदार्थ का उसी में से ले लेते हैं और उसी थोड़े से पदार्थ के आधार पर उस संपूर्ण का एक प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? मापन की परिभाषा को देते हुए किसने कहा था? स्टीवेंस महोदय ने कहा कि मापन जो होता है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियम, यानी कोई निश्चित स्वीकृत नियम होते हैं। कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 1 लीटर जो है, वो बर्तन जो होता है पहले से फिक्स है कि भाई ये लीटर वाला जो बर्तन है 1 लीटर का है, पहले से मापा जोखा है, यानी कि वो एक प्रकार से स्वीकृत नियम है। तो वो स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने, यानी 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो अंक प्रदान करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। इसी को बोलते हैं मापन। स्टीवेंस ने ऐसा बताया। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, मापन का उच्चतम स्तर कौन सा है? शाब्दिक मपनी, क्रमिक मपनी, अंतराल मपनी या अनुपात मपनी? तो मापन का जो एक प्रकार से उच्चतम स्तर होता है वो अनुपात मपनी में माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापनी के कितने स्तर होते हैं? मनोवैज्ञानिक मापनी के 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? जिसमें आपका शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी शामिल है। नौवां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मापनी में तीनों मूल गुण, जैसे कि परिमाण, परिमाण का मतलब होता है एक प्रकार से मात्रा, मतलब परिमाण कितना वजन, समान अंतराल और निरपेक्ष अनुपात, ये सब शामिल है। किस प्रकार की मपनी में तीनों गुण, जैसे परिमाण, समान अंतराल और निरपेक्ष अनुपात, ये तीनों शामिल है? तो अनुपात मपनी में तीनों शामिल होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, मापन का सही अर्थ कौन सा है इनमें से? बताएं, मापन का सही अर्थ कौन सा है? मापन का अर्थ है कुछ नियमों के अनुसार अंक निर्दिष्ट करना, बिल्कुल ठीक बात है। मापन का अर्थ है किसी चीज को सही ढंग से मापना नहीं। मापन का अर्थ है अंकों को निर्दिष्ट करना, मनमाने ढंग से निर्दिष्ट करना, ये तीनों गलत हो जाएंगे। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। मापन का अर्थ होता है कुछ विशिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अनुसार अंक निर्दिष्ट करना, अंक प्रदान करना किसी वस्तु को, ठीक है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मापन के क्या कार्य हैं? वर्ग विभाजन या शिक्षण विधियों का चुनाव करना या प्रभावी निर्देशन देना? देखिए, मापन के कार्य की अगर बात की है तो ये तीनों बेसिकली मापन के ही कार्य होते हैं। वर्ग विभाजन में भी मापन की भूमिका होती है, शिक्षण विधियों के चुनाव में भी मापन की भूमिका होती है और प्रभावी निर्देशन में भी मापन बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, मापन योग्य होती है। ये एक प्रकार से परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा थॉर्नडाइक महोदय की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक या तुलनात्मक या फिर ये सभी? तो मापन कैसा होता है? मापन जो होता है ये कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, बिल्कुल। मापन जो होता है ये मात्रात्मक होता है, ठीक है? ये मात्रा को बताता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? क्लियर? इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मूल्यांकन क्या बताता है? अच्छा, कभी-कभी मापन जो होता है वो गुणात्मक भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो मात्रात्मक ही होता है मापन, ठीक है?
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन की यह परिभाषा किसने दी है? तो स्टीवेंस ने दी है। दोबारा ये प्रश्न आ चुका है आपका। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बुद्धि रुचि, बुद्धि मतलब होता है इंटेलिजेंस, रुचि माने होता है इंटरेस्ट, अभियोग्यता एक प्रकार से एबिलिटी जो होती है आपकी वो, उसका मापन कहलाता है। बताएं। तो बुद्धि रुचि और अभियोग्यता का मापन जो होता है एक प्रकार से ये मानसिक मापन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक मापन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल मापन का सबसे अच्छा साधारण रूप है या सबसे साधारण रूप है? तो कौन सा स्केल मापन जो है सबसे साधारण रूप है? तो इस सांकेतिक मापन जो होता है सबसे साधारण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, पूर्ण शून्य मौजूद है। पूर्ण शून्य मौजूद है अनुपात स्केल में, पूर्ण शून्य मौजूद है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता इनमें से कौन सा है? देखिए, KR20 अनुपात स्थिरता ये मेल नहीं खाता, बाकी परीक्षण और परीक्षण पुनः परीक्षण और स्थिरता मापन खाता है। विभक्तार्थ और आंतरिक स्थिरता मापन खाता है, मतलब कि ये सही ढंग से मेल खाता है। समानांतर रूप और समतुल्यता भी मापन मतलब कि ये मेल खाता है, जबकि KR20 और स्थिरता ये अनुपात एक प्रकार से मेल नहीं खाता। 19वां प्रश्न, योग्यताओं दृष्टिकोणों यानी कि योग्यता मतलब एबिलिटी, दृष्टिकोण मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, रुचि मतलब इंटरेस्ट को इसके द्वारा मापा जाता है। रेटिंग स्केल, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आत्म परीक्षण या अवलोकन विधियां किसके द्वारा मापते हैं इसको? तो योग्यताओं दृष्टिकोणों और रुचियों को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? रेटिंग स्केल के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? रेटिंग स्केल के द्वारा मापते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न था आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ऐसे ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आते रहेंगे और इसको मैं चर्चा करता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। 8 इकाई है और 8वीं इकाइयों को हम ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। एक-एक इकाई को बारीकी के साथ ऐसे पढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो यूनिट नंबर 1 आज का समाप्त हो गया। यूनिट नंबर 2 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए फिर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद।